Dear student, this is the सेकेंड लेक्चर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। इस लेक्चर में हम टाइम इन हिस्ट्री, वॉज द मॉडर्न पीरियड रियली मॉडर्न और इंटरप्रिटेशन इन हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वॉज द मॉडर्न पीरियड रियली मॉडर्न? क्या आधुनिक काल वास्तव में आधुनिक था? तो इसका जवाब होगा यस, यानी जी हाँ, मॉडर्न पीरियड रियली में मॉडर्न पीरियड है। क्योंकि हम अगर तीनों पीरियड को एक दूसरे से कंपेयर करें तो हम खुद समझ जाएंगे कि मॉडर्न पीरियड में हमारा सोशल, इकोनॉमिक्स, कल्चर और लाइफ स्टाइल पूरा का पूरा बदल गया। जिस चीज़ की नॉलेज हमें नहीं थी उसका नॉलेज हमें मॉडर्न पीरियड में मिला, जैसे कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रीज़, एजुकेशन, लाइफ स्टाइल के कारण हमारे सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक्स में चेंजिंग आया और हम अपने आप को डे बाय डे डेवलप करने लगे। और तो और हमारे इंडियन हिस्टोरियन मॉडर्न पीरियड को कॉलोनियल पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि ब्रिटिश के कारण ये सब इतना जल्दी पॉसिबल हुआ। क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रिटिश भारत में ट्रेड करने के लिए आए थे, लेकिन वो फिर यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का सेटअप किए और धीरे धीरे पूरे भारत पे कब्जे कर लिए। तो अपने प्रॉफिट के लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन में सुधार लाएं और पूरे एरिया को बाय रोडवेज़, बाय रेलवेज़ से कनेक्ट किए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश की देन थी कि हमारा इंडिया इतना जल्दी मॉडर्न हो गया। नेक्स्ट, टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास में समय। एक प्रिसाइज डेट की बजाय हिस्ट्री में टाइम की स्पेन मोर इम्पॉर्टेंट है। हिस्ट्री में जो फ्यू डेकेड पहले पढ़ाया गया, डेकेड मीन्स होता है 10 ईयर्स, यह बताया गया वो सभी पॉलिटिकल हिस्ट्री था। जैसे हम सभी 1857 रिवॉल्ट्स के सीक्वेंस को जानते हैं, लेकिन सोशल, इकोनॉमिक्स और कल्चरल हिस्ट्री को पिन पॉइंट डेट्स को बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो अब सवाल आता है, क्या हम डेज, मंथ्स और ईयर्स को इंडिकेट कर सकते हैं? तो इसका जवाब होगा कि हम हिस्ट्री में किसी भी इवेंट्स को डेज, मंथ और ईयर में बता सकते हैं। जैसे 1857 रिवॉल्ट्स, इस रिवॉल्ट्स में हम ईयर बता रहे हैं यानी 1857, परंतु हमें डेट्स और मंथ्स के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन हम कह सकते हैं कि 1857 रिवॉल्ट्स के बाद इंडियन पीपल में नेशनलिज्म की फीलिंग्स आने लगी। इसलिए कहा जाता है कि हिस्ट्री के 4 क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट, हैपेंड, क्या हुआ? व्हेन डिड इट हैपेंड, कब या जब यह हुआ? वेयर डिड इट हैपन, यह कहाँ हुआ? एंड लास्ट, हाउ डिड इट हैपन, यह कैसे हुआ? ये 4 जो क्वेश्चंस हैं वो हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन 4 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चंस का आंसर हम श्योर बता सकते हैं, लेकिन 3 क्वेश्चंस का सटीक आंसर्स हमारे पास नहीं होगा। हम इन 4 क्वेश्चंस को एग्जाम्पल से समझते हैं। हम जानते हैं ब्रिटिश का रूल भारत पर था, लेकिन किस डेट, मंथ से करते थे वो रूल, इसका आंसर हमारे पास नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर हमारे पास नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत से पीपल अलग अलग तरीक़ों से और अलग अलग वे में चेंजिंग का अनुभव करते हैं। इसे भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ब्रिटिश से पहले भारत में मुग़ल का रूल था। तो जो हमारे इंडियन पीपल का लाइफ स्टाइल
मुग़ल रूल के समय होगा, वैसा बिल्कुल ब्रिटिश रूल के समय नहीं होगा। इसलिए कहा जा सकता है हिस्ट्री में एक सटीक डेट का डालना हिस्ट्री सब्जेक्ट के नेचर का अवहेलना होगा। यानी अगर हम तीनों पीरियड की बात करें तो उसमें हमारी लाइफ स्टाइल में ज़रूर थोड़ी बहुत चेंजिंग आया होगा। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन इन हिस्ट्री, यानी इतिहास में व्याख्याएं। हिस्ट्री में कोई भी एक्सप्लेनेशंस अलग अलग होती है क्योंकि व्यक्ति और ग्रुप्स अपने अकॉर्डिंग अलग अलग एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ब्रिटिशर 1857 रिवॉल्ट के पॉपुलर नेचर को कम करना चाहते थे। उन्होंने इस रिवॉल्ट को सिपाही विद्रोह बताया था और इस रिवॉल्ट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंडियन सिपाही के ऊपर आ गया। उनका मानना था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी इंडियन सिपाही थे वो कारतूस को मुद्दा बनाकर रिवॉल्ट किए और वो कंपनी के लॉ को फॉलो नहीं किए। उन्होंने यह नहीं बताया कि कारतूस कैसे बनाया गया था, आखिर क्यों इंडियन सिपाही कारतूस का यूज़ नहीं करना चाहते थे। रिवॉल्ट 1857 को हम चैप्टर 6 में डीपली पढ़ेंगे, लेकिन इंडियन हिस्टोरियन इस रिवॉल्ट को अलग समकालीन रिकॉर्ड मानते हैं। इंडियन हिस्टोरियन हमें यह बताते हैं कि राइफल का कारतूस काऊ और पिग के फैट से बना हुआ था, जिसकी जानकारी जब इंडियन सिपाही को मिली तो वो कंपनी के ऑफिसर से मिले यह जानने के लिए क्या यह सच है कि कारतूस काऊ एंड पिग के फैट से बना है। तो कंपनी के ऑफिसर ने सिपाही और कॉमन पीपल को कारतूस यूज़ करने के लिए रेडी किया ताकि वो इस बात को प्रूफ कर सके कि कारतूस काऊ और पिग के फैट से नहीं बना है। ऑफिसर की बात मानकर, यानी ऑफिसर की बात को सही समझकर सिपाही कारतूस का यूज़ करने लगे। लेकिन कुछ समय बाद मंगल पांडे ने अपनी आंखों से ही देख लिया कि कारतूस काऊ एंड पिग के फैट से बन रहा है। फिर क्या हुआ? 1857 रिवॉल्ट का शुरुआत हो गया। कंपनी ने मंगल पांडे को फांसी दे दिया। यानी यहाँ हमने देखा कि 1857 रिवॉल्ट्स को ब्रिटिश ने अलग तरीक़ा से बताया और इंडियन जो हिस्टोरियन थे उसको अलग तरीक़ा से व्याख्या किया। इसलिए कहा जाता है कि हिस्ट्री में आम तौर पर लोगों का अलग अलग राय और व्याख्या होती है। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम सोर्सेस पढ़ेंगे। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।